गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपने जो कल टॉपिक खत्म किया था वॉल्वॉक्स का, आज अपनी टॉपिक करेंगे नो स्टॉक। वॉल्वॉक्स आपके समझ में आ गई होगी, काफ़ी इजी है और ये बिल्कुल इजी है। नो स्टॉक बिल्कुल इजी है। नो स्टॉक, नो स्टॉक एक शैवाल है जो जल में, स्थल में, भूमि के अंदर कई जगह पाई जाती है। पौधों के अंदर भी पाई जाती है, लाइकेंस में भी पाई जाती है। तो ये नो स्टॉक शैवाल है, वो कई जगह पाई जाती है। अब सबसे पहले इसके हम वर्गीकरण को देखेंगे। नो नो स्टॉक का जो वर्गीकरण है, इसके अंदर जो जगत है, इसका किंगडम है, वो क्या है? थैलोफाइटा है। नो स्टॉक को किस में रखा गया है? किस किंगडम में, किस जगत में रखा गया है? थैलोफाइटा में रखा गया है, क्योंकि इसकी बॉडी थैलस रूपी होती है, इसलिए इसे रखा गया है थैलोफाइटा के अंदर। दूसरा है इसका वर्ग, साइनोफाइसी। इसको कौन सा वर्ग में रखा गया है? साइनोफाइसी वर्ग में रखा गया है। इसकी डिवीजन होगी वो कौन सी होगी? साइनोफाइसी होगी। इसका जो गण होगा, ऑर्डर होगा, वो कौन सा होगा? नोस्टोकेल्स होगा। और जो कुल नोस्टोकेसी, और वंश होगा इसका नोस्टोक। तो ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। नो स्टॉक की वर्गीकरण स्थिति को समझाइए या क्लासिफिकेशन पोजीशन को समझाइए। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है नो स्टॉक का। तो सबसे पहले इसके अंदर 5 पॉइंट है। जगत इसका थैलोफाइटा, वर्ग साइनोफाइसी, गण नोस्टोकेल्स, कुल नोस्टोकेसी और वंश नोस्टोक होगा। तो ये तो हो गया आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। अब ये हमें कहां कहां पर पाए जाते हैं, ये कहां मिलते हैं नो स्टॉक? तो नो स्टॉक तंतु है ना, वो जल के अंदर मिलते हैं और कॉलोनी के रूप में रहते हैं। किसमें? कॉलोनी के रूप में। और ये किस प्रकार के शैवाल है? तंतु रूपी शैवाल है। जो नो स्टॉक होगा वो क्या होगा? कौन सा शैवाल है? तंतुक शैवाल। ये गोल या अंडाकार नहीं होते, ये तंतु के रूप में पाए जाते हैं। इसकी सेल गोल या अंडाकार होती है, लेकिन ये स्वयं क्या होते हैं? तंतु रूपी होते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। और कहां कहां पर पाए जाते हैं? जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं। कहां कहां पर? जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं। स्थिर जल होता है, उसमें ये तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और बहते हुए जल में क्या होता है? ये अधस्तर पर, जो नीचे जमीन पे चिपकी हुई अवस्था में ये पाए जाते हैं। और इसका जो आकार होगा वो किस प्रकार का होगा? ये जो आकार में होते हैं नो स्टॉक, ये क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। ये कैसे होते हैं? बिल्कुल सूक्ष्म होंगे ये आकार। इसका आकार किस प्रकार का होगा? ये तो एक तो सूक्ष्म होते हैं, कभी कभी ये क्या होते हैं? मटर का बीज होता है ना, मटर का दाना होता है, मटर का बीज होता है, तो मटर के समान पाया जाता है ये। कभी कभी ये बड़ी अवस्था में पाया जाता है। अखरोट के आकार का भी ये कई बार देखा जाता है। तो ये सूक्ष्म भी होता है, मटर के बीज के समान भी होता है, और अखरोट के भी आकार का ये पाया जाता है। अब इसका रंग कौन सा होगा? रंग होगा जैतूनी हरा या नीला हरा होता है। जैतूनी हरा या नीला हरा होता है। ये आवास में कौन कौन से आवास में पाए जाते हैं? मैंने पहले भी बताया कि ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। तो ये आवास में होंगे, नम मिट्टी में मिलेंगे। भूमिगत भी होते हैं। भूमिगत का मतलब नम मिट्टी तो क्या होता है? जहां पर सीलन पाई जाती है, जल पाया जाता है या नम होती है, वहां पर तो ये पाए जाते हैं। लेकिन जमीन के नीचे भी ये चले जाते हैं। जैसे जानवर के खुर होते हैं ना, उनके द्वारा जो जमीन के अंदर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं,
या बारिश की वजह से छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, उन छिद्रों में से ये नोस्टॉक जमीन के नीचे चले जाते हैं। तो ये अनुकूल अवस्था में भी पाए जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है, ये जो स्थल के रूप में भी तो पाए जाते हैं, लेकिन चट्टानों के ऊपर भी ये पाए जाते हैं। पहाड़ों पर कभी आप घूमने का मौका मिले तो पहाड़ों पर जब झरने बहते हैं तो वहां पर नमी बनी रहती है, तो उन चट्टानों के ऊपर भी क्या होते हैं, ये शैवाल पाए जाते हैं। चावल के खेतों में भी ये क्या होते हैं, धान के खेतों में, चावल के खेतों में क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सीकरण का कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार कि चावल के खेतों के अंदर ये क्या क्या काम करते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य ये करते हैं। नेक्स्ट होता है, मिट्टी के अंदर आ गया, बर्फ पर भी पाए जाते हैं। ये बर्फ पर कहां पर पाए जाते हैं, जहां पर ये बर्फ पर इसकी एक प्रजाति पाई जाती है, नोस्टॉक कम्यून। ये जाति कहां पर पाई जाती है, बर्फ पर पाई जाती है, नोस्टॉक कम्यून जाति। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि बर्फ पर नोस्टॉक की कौन सी जाति पाई जाती है, तो नोस्टॉक कम्यून जाति पाई जाती है। ये जब धूप पड़ती है तो ये छोटे छोटे तारों के समान चमकते हुए वहां पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार चमकते हुए तारों के समान दिखाई देते हैं। ये जो जाति होती है नोस्टॉक कम्यून, ये बर्फ पर पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेशों के ऊपर, उत्तरी ध्रुव के ऊपर इस प्रकार की ये पाई जाती है, जो तारों के समान चमकती हुई ये दिखाई देती है। कुछ पाद जातियां होती है वो जीव जंतुओं के शरीर में भी पाई जाती है। जैसे एक प्रजाति है नोस्टॉक पंक्तिफर्मी। कौन सी, नोस्टॉक पंक्तिफर्मी। नोस्टॉक पंक्तिफर्मी ये एक जाति है जो साइकस की प्रवाल जड़ों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाएगी ये, ये जाति नोस्टॉक पंक्तिफर्मी जाति है, ये साइकस की प्रवाल जड़ों में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। यहाँ कहां पर पाई जाएगी, जड़ों के अंदर जो कोर्टेक्स पार्ट होता है, जड़ों के अंदर जो कोर्टेक्स भाग होता है, कोर्टेक्स भाग होता है, उसके अंदर ये पाई जाती है। और वहां पर ये क्या काम करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट आती है एक लाइकेन शैवाल के भाग में पाई जाती है। ये लाइकेन के शैवाल भाग में नोस्टॉक कोलीमा। कौन सी, नोस्टॉक कोलीमा। ये किसके अंदर, लाइकेन में, लाइकेन के शैवाल भाग में। तो नोस्टोकोलीमा कहां पर पाई जाएगी, ये लाइकेन के शैवाल भाग में पाई जाती है। आपको पता भी है लाइकेन दो पादपों से मिलकर बना होता है, किस किस से, कवक और शैवाल, एल्गी और फंगी, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो शैवाल भाग के अंदर कई बार क्या होता है, नोस्टोकोलीमा होती है ना,
वो कवक भाग से मिलके लाइकेन का निर्माण करती है। तो ये शैवाल भाग में भी पाई जाती है। बर्फ के अंदर नोस्टोक कम्यून, जो चमकते हुए तारों के समान दिखाई देते हैं। नोस्टोक पंक्टिफर्मी, ये साइकस की प्रवाल जड़ों में पाई जाती है। जड़ों के अंदर भी कोर्टेक्स पार्ट के अंदर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो ये होगी आपकी अंतःपाद जातियां। ठीक बच्चों, जो एक एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब आते हैं कॉलोनी की संरचना। ये नोस्टोक की कॉलोनी होती है वो किस प्रकार की होती है? नोस्टोक की कॉलोनी होती है वो किस प्रकार की होती है? अब सबसे पहले नोस्टोक को समझने के लिए इसकी संरचना का अध्ययन करना पड़ेगा। ये नोस्टोक की क्या होती है? जो कॉलोनी के रूप में पाई जाती है, और इसकी प्रत्येक कोशिका क्या होती है? गोल अंडाकार होती है। जो नोस्टोक की प्रत्येक सेल होती है वो क्या होती है? गोल या अंडाकार होती है, जो आपस में मिलके एक माला, जो अपने गले में माला पहनते हैं ना, उस जैसी समान संरचना बनाती है। और यह एक म्यूसिलेज से ये सारी की सारी जो नोस्टोक तंतु होते हैं वो म्यूसिलेज से घिरे हुए रहते हैं, म्यूसिलेज से ढकी हुई अवस्था में रहते हैं। तो नोस्टोक को समझने के लिए पहले एक चित्र की सहायता से समझते हैं अपने नोस्टोक। अब इसके अंदर जो सेल होती है वो इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की कॉलोनी होती है। इस कॉलोनी के अंदर क्या होती है? इस प्रकार। इस प्रकार की संरचना है। इस प्रकार की संरचना। इस प्रकार की संरचना होती है इसमें। ये क्या होती है? इस प्रकार की एक संरचना होती है। तो ये सारे के सारे जो तंतु होते हैं ना, ये तंतुक हैं। ये किस में होते हैं? श्लेष्मिक, श्लेष्मा पाई जाती है, म्यूसिलेज पाया जाता है, म्यूसिलेज पाया जाता है यहाँ। ये म्यूसिलेज पाया जाता है। इसके जो तंतु होते हैं उसके अंदर एक सेल और पाई जाती है जो कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और उसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होती है। उसे क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो ये जो प्रत्येक जो सामान्य सामान्य सेल से आकार में बड़ी होती है तथा रंगहीन होती है। ये क्या होती है? जो सामान्य सेल है होती है ना, ये गोल गोल सेल है, इससे आकार में क्या होगी? बड़ी होगी तथा रंगहीन होती है। इस कोशिका को क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। एक और प्रकार की सेल होती है जो इस सेल से आकार में बड़ी होती है लेकिन वो रंगहीन नहीं होती है, इसलिए इस सेल को क्या कहते हैं?
इकाई नीट, और ज्यादा होती है तो इसे क्या कहते हैं, इकाई नीट्स। ये कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, इकाई नीट्स होते कहते हैं। इकाई नीट्स और हेटेरोसिस्ट ये कायिक जनन के अंदर अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, कायिक जनन के अंदर ये सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार की एक कॉलोनी के रूप में ये शैवाल पाया जाता है। तो नोस्टॉक शैवाल इस प्रकार की कॉलोनी में पाया जाता है। तो आज बच्चों इसकी कॉलोनी की संरचना तक आपने पढ़ा, कल इसकी सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि इसके अंदर जो नोस्टॉक का जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें क्या होगा, इसका जो किंगडम होता है वो थैलोफाइटा होता है, वर्ग साइनोफाइसी होगा, गण नोस्टोकेल्स, कुल नोस्टोकेसी और वंश नोस्टॉक होता है। तो ये आपके वर्गीकरण होता है, ये छोटे क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। तो नोस्टॉक की वर्गीकरण पोजीशन या क्लासिफिकेशन पोजीशन को समझाइए तो ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इसकी प्राप्ति के बारे में, जो नोस्टॉक तंतु होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं, चट्टानों पर पाए जाते हैं, ये कई जगह पाए जाते हैं। और किस प्रकार पाए जाते हैं, कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। और जल के अंदर ये तैरती हुई अवस्था में भी पाए जाते हैं और जमीन से चिपकी हुई अवस्था में भी पाए जाते हैं। अभी इसका आकार होगा बच्चों, ये बिल्कुल सूक्ष्म होता है, कभी कभी ये मटर के दाने के समान होता है, अखरोट के समान भी पाया जा सकता है। और ये चावल के खेतों में भी पाए जाते हैं, वहां पर क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अब ये बर्फ पर भी पाए जाते हैं। नोस्टॉक कम्यून, ये 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके। बर्फ पर नोस्टॉक की कौन सी जाति पाई जाती है, नोस्टॉक कम्यून जाति पाई जाती है, जो तारों के समान चमकती हुई अवस्था में दिखाई देते हैं। अंतःपादपी में ये हो गए, साइकस की परवाल जड़ों में पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, नोस्टॉक पंक्तिफर्मी जाति, जो परवाल जड़ों में पाई जाते हैं साइकस की, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। लाइकेन शैवाल के भाग में भी पाए जाते हैं। सॉरी, ये जो नोस्टॉक होते हैं वो लाइकेन के भाग में पाए जाते हैं, लाइकेन में पाए जाते हैं, शैवाल के भाग के रूप में। क्योंकि लाइकेन होता है वो किस में, कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। तो शैवाल भाग के अंदर कौन सा पाया जाता है, लाइकेन कोलीमा पाया जाता है, नोस्टॉक कोलीमा पाया जाता है। अब कॉलोनी की संरचना में अपने देखें तो इसकी कॉलोनी में संरचना में क्या होती है, नोस्टॉक तंतु क्या होते हैं, एक माला रूपी संरचना में पाए जाते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका गोलाकार या अंडाकार होती है। कुछ कोशिकाएं बड़ी होकर हेटेरोसिस्ट का निर्माण करती है, कुछ सेल एकाइनिट्स का काम करती है। जो हेटेरोसिस्ट कोशिका होती है वो सामान्य कोशिका में से आकार में बड़ी होती है तथा रंगहीन होती है, ये कायिक जनन में भाग लेती है। एकाइनिट्स सेल भी होती है, उसके अंदर भी छोटे छोटे एकाइनिट्स बनते हैं। अब वो क्या होती है, बाद के अंदर क्या होती है, कायिक जनन में भाग लेती है। तो ये इस प्रकार की संरचना होती है नोस्टॉक की। और कल अपने इसकी सेल स्ट्रक्चर के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो थोड़ा सा आप पढ़ के आना, मजा आएगा। ठीक, ओके।